इस वीडियो में आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल एग्जाम 2025, एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ऊपर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे और नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। इसमें बताया गया है टोटल कितने क्वेश्चंस है, कितने सेक्शंस हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नाम से जाना जाने वाला भाषण किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इसको, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। क्वेश्चन 2, लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही? उस पार्टी का नाम है साम्यवादी कम्युनिस्ट दल, या फिर आप इसको कह सकते हैं पार्टी, साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन 3, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्न में से कौन सा बयान सही नहीं है? तो इसमें उद्योगों पर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का आपको जो है चयन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है 1974 में गुजरात और बिहार आंदोलन हुआ था, तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है ये सही है। सेकंड है संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था, ये भी सही है। आपातकाल की घोषणा 1972 में की गई थी, ये नहीं थी, 1975 थी। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था, ये भी सही है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये सही है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की टोली द्वारा तैयार की गई? ये थी PC महालनोबिस। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 6, 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी राइट, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन 7, किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? ये है 42वां संशोधन। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 8, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 कब समाप्त किया गया? 5 अगस्त 2019 को। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 9, राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़े 1984 के लोकसभा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती? यह आएगा 414, लेकिन इसमें कौन सा भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आप जो है 415 सी ऑप्शन राइट मान सकते हैं। याद रखना एक्चुअल जो सीटें थी वो थी 414, यानी कि कन्फर्म जो सीट थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, लिट्टे संगठन से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों द्वारा मई 1991 में डैश की हत्या की गई। किसकी हत्या की गई थी? राजीव गांधी। इसका राइट आंसर है राजीव गांधी। क्वेश्चन 11, 1991 में लुक ईस्ट की नीति किस देश द्वारा अपनाई गई? भारत के द्वारा। क्वेश्चन 12, राजा की सेना लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष किस देश में हुआ? नेपाल में। ऑप्शन बी इसका राइट। क्वेश्चन 13, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू में। क्वेश्चन 14, सोवियत राजनीतिक व्यवस्था डैश विचारधारा पर आधारित थी। इसमें आगे ऑप्शन दिए गए हैं, ये किस पे आधारित थी? समाजवाद के ऊपर। यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें आएगा समाजवाद। क्वेश्चन 15, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब किया गया था? ये किया गया था 13 दिसंबर 2001 को। 13 दिसंबर 2001 को। क्वेश्चन 16, क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से पुस्तक कब प्रकाशित की? 1972 में। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 17, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसके उत्तराधिकारी के रूप में हुई? लीग ऑफ नेशंस। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 18, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम लिखिए। इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ इसका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है,
ये एग्जैक्ट नाम है इनका एंटोनियो गुटेरेस। क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन सा सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के तत्व हैं? तो इसमें अपराध, शक्ति संतुलन और गठबंधन बनाना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 20 का देखिए, शॉक थेरेपी मॉडल डैश द्वारा निर्देशित किया गया। ये किया गया था IMF एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा। IMF एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसका हिंदी में इसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन और विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन बी, क्वेश्चन 21, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने? इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने थे? जरूर इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 22, भारत और चीन के मध्य किन्हीं दो विवादों को स्पष्ट कीजिए। 23, पंजाब समझौते के कोई दो बिंदु बताइए। 24, चीन की खुली द्वार की नीति को स्पष्ट कीजिए। और इसी की ओर में है यूरोपीय संघ की स्थापना कब और किस संधि के द्वारा की गई। इन सभी का जो सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन 25, दक्षेस यानी कि सारक से आपका क्या अभिप्राय है? इसी की ओर में है भारत और बांग्लादेश के मध्य मतभेद के कोई दो मुद्दे लिखिए। 26, एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की दो मुख्य चुनौतियां क्या थी? 27, पृथ्वी सम्मेलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। 28, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसी के ओर में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? इसमें किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया? इसी के ओर में यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट सेक्शन सी, क्वेश्चन 29, 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 30, 1975 में आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे? इसी के ओर में 1977 के चुनाव के बाद पहली बार केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनने के कोई 3 कारण लिखिए। क्वेश्चन 31, क्षेत्रवाद की समाप्त करने के किन्हीं 3 सुझावों का वर्णन कीजिए। इसी के ओर में पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमित शब्दों में समीक्षा कीजिए। 32, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में गठबंधन सरकार के उदय के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। 33, द्विध्रुवीय व्यवस्था की समाप्ति के लिए उत्तरदायी कारक लिखिए। 34, आसियान शैली क्या है? आसियान के 2 उद्देश्य बताइए। आप कमेंट सेक्शन में जो आसियान है इसकी फुल फॉर्म बताएंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। 35, विश्व की साझी विरासत से आप क्या समझते हैं? इसका दोहन कैसे होता है? इसी की ओर में पर्यावरण संरक्षण के किन्हीं 3 उपायों को स्पष्ट कीजिए। 36, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पक्ष की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है सेक्शन डी। यदि आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके आप जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। 37, स्वतंत्र भारत के सामने आई मुख्य चुनौतियों का वर्णन कीजिए। और इसी की ओर में कहा जाता है कि राष्ट्र एक व्यापक अर्थ में कल्पित समुदाय होता है और सर्वमान्य विश्वास, इतिहास, राजनीतिक आकांक्षा और कल्पनाओं से एक सूत्र में बंधा होता है। उन विशेषताओं की पहचान कीजिए, उनके आधार पर भारत एक राष्ट्र है। क्वेश्चन 38, गुट निरपेक्ष का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसी की ओर में निम्नलिखित पर जो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत की परमाणु नीति, पंचशील के सिद्धांत। क्वेश्चन 39, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कीजिए। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसी के ओर में यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड जो है इसको अच्छे से जो इसको सोल्व करना है, आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन 40, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का उल्लेख कीजिए।
इसी की ओर में वैश्वीकरण को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्य के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये जो वैश्वीकरण की परिभाषा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब हुई थी। कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी, या फिर कोने में यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट को गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ पे आप जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। यदि आपको मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए या मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।